नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। आज प्रश्न वाली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है? निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग हल ज्ञात करते हैं। यहाँ क्या कर रहा है? संगत या असंगत ज्ञात करने के लिए अगर संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो ग्राफीय विधि से हम लोग इसको दर्शा देंगे। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले यह समीकरण को सही कर लेंगे। तो क्या होगा? एक्स प्लस वाई, अरे ये प्लस का 5 है तो पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 5 हो जाएगा, बराबर में क्या होगा? 0 हो जाएगा। 2x प्लस 2y, प्लस के 10 है तो पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा, बराबर में क्या होगा? 0 हो जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ ए वन का मान क्या दिया है? ए वन का मान x है। यहाँ x से ज़्यादा कुछ नहीं है तो यहाँ 1 हो जाएगा। हम लोग 1 यहाँ मान सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? 1 हो जाएगा। और ए टू का मान क्या है? 2 है। और यहाँ पर b1 का मान क्या है? b1 का मान y दिया है तो यहाँ 1 मान सकते हैं, कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1 मान सकते हैं। और b2 का मान क्या दिया है? यहाँ 2 दिया है। c1 का मान माइनस के 5 और c2 का क्या होगा? माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा? a1 a2, a1 का मान 1/2, a2 का मान b1 b2, b1 b2 का मान क्या है? 1/2 c1 c2, c1 का मान माइनस के 5 और c2 का मान माइनस के 10। अब जो कट रहा है उसे हम कटा देंगे। देखिए माइनस से माइनस कट रहा है और 5 से कम 5 और क्या होगा? 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या हुआ? a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर क्या हुआ? c1 c2। हम लोग इसको क्या बोले थे? जब तीनों बराबर होते इसको क्या बोले थे? संगत है, ठीक है, यह संगत है। लिखेंगे अतः यह समीकरण संगत है। अतः यह समीकरण चलिए देखिए, तो यह संगत है तो हम लोग इसको ग्राफ पर भी दर्शाएंगे। तो इसका कोऑर्डिनेट ज्ञात कर लेते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 का। तो समीकरण 1 का कोऑर्डिनेट ज्ञात करते हैं। 1 में x प्लस वाई बराबर क्या होगा? 5 हो जाएगा। देखिए x और y की जगह 0 रखेंगे तो क्या होगा? y की जगह 0 से गुना होगा तो क्या होगा? यह परसेंट 0 होगा तो x का मान क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो x का मान क्या होगा? यह 0 हो जाएगा तो x बराबर 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए x का मान यहाँ 5 आया। तो अब देखिए x बराबर 0 रखेंगे तो क्या होगा? तो देखिए यहाँ x बराबर 0 रख देंगे तो y का मान क्या हो जाएगा? 5 आ जाएगा। चलिए अब समीकरण 2 का निकालते हैं हम लोग। समीकरण 2 में क्या दिया है? समीकरण 2 में 2x प्लस 2y बराबर माइनस के 10 ना हुआ, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। y बराबर 0 रखेंगे तो क्या होगा? देखिए यहाँ 2x प्लस 2, y की जगह y का मान क्या है? 0 रखेंगे तो 0 से गुना हो जाएगा, बराबर में क्या होगा? 10। अब देखिए 2 से 0 में गुना करेंगे तो क्या होगा? 0 हो जाएगा।
2 से 10 में भाग करेंगे तो क्या मतलब कटेगा, 5 मरतबे। तो x का मान क्या आया, 5। अब देखिए x बराबर 0 रखेंगे तो क्या होगा, 2 गुने 0। x का मान क्या रखे हैं, 0 रखे हैं, +2y बराबर 10। 2 से 0 में गुना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 से 10 में भाग करेंगे तो क्या होगा, 5 हो जाएगा। तो y का मान क्या आएगा, निकल कर आया 5 आया। तो क्या हो गया, y का मान 5 आएगा। तब चलिए इसको हम लोग अब ग्राफ पर दर्शा देते हैं। तो चलिए इसको हम लोग अब ग्राफ पर दर्शा देते हैं। देखिए समीकरण 1 का मान क्या दिया है, समीकरण 1 का मान x बराबर क्या है, 5 है। तो क्या होगा, यहाँ 5 हो जाएगा। और बराबर में क्या दिया है, 0। तो 0 यहाँ होगा। ठीक है, और y बराबर क्या दिया है, 0। और क्या दिया है, 5। 5 का मान क्या यहाँ होगा, यहाँ होगा। चलिए अब इसको हम लोग मिला देते हैं। ठीक है, तो चलिए हमने अब इसको मिला दिया। अब जब समीकरण 2 को सॉल्व करते हैं, ये तो समीकरण 2 में क्या दिया है, x का मान क्या है, 5 है। तो देखिए यहाँ 5 हो जाएगा, और 0 है तो 0 यहाँ होगा। y का मान क्या है, 0। और आगे क्या दिया है, 5 दिया है। तो 5 कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो देख ली यहाँ पर एक ही लाइन पर, ठीक है, यह दोहराएगा, एक ही लाइन यह पर आएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग इसको, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे, क्योंकि एक ही लाइन पर यह दोहरा रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पहले तो हम समीकरण ठीक करेंगे। तो x माइनस वाई बराबर ना, यहाँ प्लस की 8 है, तब इसको क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो माइनस की 8 हो जाएगा, बराबर क्या होगा, 0 होगा। 3x माइनस 3y, देखिए प्लस का 16 है तो इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 16 हो जाएगा, बराबर में क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ पर a1 का मान क्या दिया है, a1 का मान यहाँ x है, कुछ नहीं दिया है तो 1 हो जाएगा, 1 मान लेंगे। और a2 का मान क्या दिया है, 3 दिया है। b1 का मान y है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। और b2 का मान क्या होगा, माइनस का 3। और यहाँ पर c1 का मान क्या होगा, माइनस की 8 है। और c2 का मान माइनस के 16 होगा। यहाँ a1 और a2 का मान क्या दे रखा है, 1/3। b1 b2 का मान क्या है, 1 माइनस 3। ठीक है, और यहाँ पर c1 c2 का मान क्या दिया है, माइनस के 8 और माइनस के 16। अब जो कट रहा है उसे हम कटा देंगे। तो यहाँ देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो क्या हुआ, यहाँ देखिए a1 और a2 का मान क्या है, 1/3 है। b1 और b2 का मान 1 बाई माइनस का 3 है। तो ये दोनों बराबर नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ माइनस दिया है। तो क्या लिखेंगे, a1 a2 इक्वल टू नॉट नहीं, यहाँ देखिए यहाँ -1 ना होगा, यहाँ -1 छूट गया था, देखिए यहाँ -1 होगा। तो क्या हो गया, माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये दोनों बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, दोनों को बराबर लिखेंगे। तो लिखेंगे a1 a2 बराबर b1 b2 इक्वल टू नॉट c1 c2। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, अतः यह समीकरण असंगत है। असंगत है, ठीक है, इसको हम लोग असंगत बोलते हैं। अब चलिए
तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरा में क्या दिया है, चलिए यहाँ पर देखिए ये समीकरण पहले से ही सही करके दिया गया है हम लोग को क्वेश्चन में। तो हम लोग क्या करेंगे, a1 का मान क्या है 2 और a2 का मान क्या हो जाएगा 4 होगा, और b1 का मान यहाँ क्या होगा 1 होगा, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 हो जाएगा, और b2 का मान क्या हो जाएगा माइनस का 2, c1 का मान माइनस के 6 और c2 का मान क्या होगा माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा a1 a2 का मान क्या दिया है 2/4, b1 और b2 का मान 1 क्या होगा माइनस का 2 हो जाएगा, c1 और c2 का मान माइनस के 6 और माइनस के 4 हो जाएगा। अब जो कट रहा है उसे हम लोग कटा देंगे। देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, देखिए यहाँ 2 से कट रहा है ना, तो 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4। अब यहाँ क्या कट रहा है, 1 मरतबे कट रहा है और यह 2 मरतबे कट रहा है, तो क्या होगा 1/2, यहाँ पर भी 1/2। देखिए a1 और a2 का मान क्या है 1/2, b1 और b2 का मान क्या है 1/-2, तो ये दोनों बराबर नहीं होगा क्योंकि यहाँ माइनस दिया है, माइनस लगा है, तो क्या होगा हम लोग a1 a2 इक्वल टू नॉट b1 b2। तो क्या होगा हम लोग लिखेंगे, अतः यह समीकरण संगत है। तो चलिए हम लोग इसको ग्राफ पर दर्शाएंगे, उससे पहले इसका कोऑर्डिनेट ज्ञात कर लेते हैं। चलिए हम लोग कोऑर्डिनेट ज्ञात करते हैं समीकरण 1 का। देखिए y का मान 0 रखेंगे तो क्या होगा, y का मान 0 रखेंगे तो यहाँ देखिए 2x प्लस y की जगह 0 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ माइनस के 6 बचेगा बराबर में 0। तो यहाँ देखिए 2 से 6 में भाग करेंगे तो क्या होगा, x का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो x बराबर 3 बचा, और x बराबर 0 रखेंगे तो क्या होगा, तो 2 गुने 0 प्लस में y माइनस 6। देखिए 2 से 0 में गुना करेंगे तो क्या होगा, यह परसेंट 0 हो जाएगा, तो y का मान क्या आया, y का मान यहाँ 6 आ जाएगा। अब समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे। समीकरण 2 में क्या दिया है 4x माइनस 2y माइनस के 4 बराबर 0। देखिए x और y की जगह 0 रखेंगे, y का मान 0 रखेंगे तो क्या होगा 4x माइनस 2 गुने 0, y का मान 0 रखे हैं, माइनस के 4 बराबर क्या होगा 0। अब देखिए यह -2 से गुना करेंगे 0 में तो यह परसेंट 0 हो जाएगा, तो क्या होगा 4 से 4 में भाग करेंगे तो क्या होगा 1 मरतबे कटेगा, तो x का मान क्या बचा 1 बचा, तो यहाँ x का मान 1 हो जाएगा। अब x बराबर 0 रखेंगे तो क्या होगा, देखिए 4 गुने 0, x का मान यहाँ 0 रख दिए हैं, तो -2y माइनस 4 बराबर 0। 4 से 0 में गुना करेंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा, और 2 से 4 में भाग करेंगे तो क्या होगा 2 हो जाएगा, माइनस का 2 होगा, तो y का मान क्या बचा माइनस के 2, तो यहाँ माइनस के 2 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग ग्राफीय विधि से हल कर देते हैं। तो चलिए इसको हम लोग ग्राफ पर दर्शा देते हैं। समीकरण 1 का मान क्या है
एक्स बराबर 0 है, मतलब 3 है, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। उसके बाद 0 है, तो 0 का मान क्या होगा, 0 का मान यहाँ हो जाएगा। वाई का मान क्या है 0, और क्या होगा 6 है, तो 6 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6 का मान। चलिए अब इसको हम लोग मिला देते हैं। चलिए अब इसको हम लोग मिला दिया। अब समीकरण 2 को देख लेते हैं, ठीक है। देखिए समीकरण 2 में क्या दिया है, x बराबर 1 है, तो देखिए x बराबर क्या होगा यहाँ, नहीं यहाँ ना होगा x 1, ठीक है। और बाद क्या 0 दिया है, 0 का मान यहाँ हो जाएगा। अब देखिए y बराबर 0 है, तो 0 का मान कहाँ होगा, ठीक है यहाँ हो जाएगा। और y बराबर -2 दिया है, तो -2 मान क्या हाँ होगा, यहाँ हो जाएगा। अब ये दोनों को हम लोग मिला देंगे। चलिए हम लोग इसको ग्राफीय विधि से हल कर दिए। इसको क्या लिखेंगे, 2,2 और इसको 0,6, ठीक है। इसको 3,0 और इसको क्या लिखेंगे 0 -2। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, a1 का मान क्या होगा 2 हो जाएगा, और a2 का मान 4 दिया है ना, हाँ। यहाँ b1 का मान क्या दिया है -2, और b2 का मान -4 दिया है। c1 का मान क्या दिया है -2, c2 का मान क्या दिया है -5 दिया है। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। a1 और a2 का मान क्या दिया है 2/4, b1 और b2 का मान क्या दिया है -2 और -4। c1 और c2 का मान क्या है -2 और -5। अब जो कट रहा है उसे हम लोग काट देंगे। यहाँ माइनस से माइनस कट रहा है, 2 दूनी 4, यहाँ पर भी 2 दूनी 4 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट रहा है, और देखिए 2 और 5 तो में भागा देंगे तो कटेगा नहीं, तो क्या होगा हम लोग a1 a2 बराबर b1 b2 इक्वल टू नॉट c1 c2। देखिए a1 और a2 का मान 2 है, और b1 और b2 का मान 2 है, तो ये दोनों तो बराबर है। और c1 c2 का मान क्या है 2/5 है, तो यह बराबर नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे अतः यह समीकरण असंगत है।